देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात पूरी कर ली है। उसके बाद जो एसवी राजू है, ईडी के वकील, उन्होंने कहा कि जो सारी बातें आप रख रहे हैं ये भी जांच का विषय है, जांच अभी चल रही है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात खत्म करते हुए ये कहा कि हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, यानी जो रिमांड 7 दिन की ईडी ने आज मांगी है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मुझे जितना चाहो, जितने दिन चाहो आप हिरासत में रख लो, लेकिन घोटाला वो है जो ईडी कर रही है। तो इस बात के साथ अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात को पूरा किया और उन्होंने कहा है कि हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप चाहें, जितने दिन चाहें आप मुझे ईडी रिमांड पर रख सकते हैं। तो इसके साथ अरविंद केजरीवाल ने बात पूरी की है। एसवी राजू ने बोलना शुरू किया है और एसवी राजू अपनी बात को आगे रख रहे हैं। वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अभी कहा कि 25,000 पन्ने अभी तक दाखिल कर चुकी है ईडी इस मामले में। तो अब देखिए, एएसजी एसवी राजू इसमें कह रहे हैं कि आपको ये जानकारी कैसे, हमने कितने दस्तावेज, ये तो एक तरीके से आपका एक तरीके से इमेजिनेशन है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि हमने कितना दाखिल किया हुआ है। तो एक तरीके से एएसजी इसमें ये भी कह रहे हैं कि आप एक खेल हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी, उसके बाद अब एसवी राजू कोर्ट में रख रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस एसवी राजू आगे इसमें कह रहे हैं कि जितने भी रिलेवेंट पेजेस हैं और जो ईडी कस्टडी में जो इनके फेवर में है, अरविंद केजरीवाल के फेवर में है, वो हम कोर्ट के सामने रख चुके हैं। तो यानी अरविंद केजरीवाल कोर्ट में ये कह रहे थे कि जितने बयानात हैं उनमें से सिर्फ वही बयान कोर्ट में रखे जाते हैं जो मेरे खिलाफ है। तो ईडी इस बात पर दलील ये दे रही है कि जितने भी बयान हैं वो सभी बयान कोर्ट के सामने रखे गए हैं। प्रशांत, तो ये अरविंद केजरीवाल को जो बोलने का मौका दिया गया, अरविंद केजरीवाल सीधे ईडी पर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि फॉल्स केस है, ईडी लगातार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और एक तरह के जो बयानात आम आदमी पार्टी के नेता बाहर भी दे रहे हैं, कुछ वैसे ही मिलते जुलते केजरीवाल की ओर से सदन के भीतर भी, माफ कीजिए कोर्ट के भीतर भी इस तरह का बयान दिया जा रहा है। लेकिन ये कार्रवाई लगातार जारी है कोर्ट में। बड़ी खबर है इस वक्त की न्यूज़ 18 इंडिया पर यह कि ईडी ने 7 दिन की रिमांड एक बार फिर मांगी अरविंद केजरीवाल की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप और जिस तरह से दिल्ली की शराब नीति में घोटाले का बड़ा आरोप और किंग पिन मान रही है ईडी। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता मान रही है और इसीलिए अब उनकी एक बार फिर कस्टडी मांग रही है। लेकिन जो ठोस दलीलें दी जा रही है कोर्ट में वो ये कि कुछ लोगों के बयान और दर्ज किए गए हैं, जिससे इशारा मिलता है कि बड़ा पर्दाफाश बाकी है। लेकिन आमना सामना भी ईडी करवाना चाहेगी अरविंद केजरीवाल का उन और आरोपियों के साथ में जिनके बयान दर्ज हुए। और दूसरी बड़ी बात यह कि 5 ऐसे डिवाइस जो जब्त किए गए हैं, केजरीवाल उनका पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं पूछताछ में वो बहुत घुमावदार बयान दे रहे हैं और उसका पासवर्ड आखिर क्यों नहीं बता रहे हैं, जिससे कुछ सुराग मिलने की उम्मीद ईडी को है। और इस बिना पर भी ईडी अब और रिमांड अपनी मांग सकती है। जिरह अभी भी चल रही है। केजरीवाल कोर्ट में दलील रख रहे हैं कि दरअसल ईडी उनकी पार्टी की ओर हमलावर है और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वो बड़े आरोप हैं, राजनीतिक आरोप और आरोप ये भी कि सियासी षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया। लेकिन ईडी अब तफ्तीश के बाद अपने तर्क रख रही है, पॉइंट्स रखे जा रहे हैं और एसवी राजू वो तर्क दे रहे हैं कि आखिर किस बिना पर रिमांड फिर एक बार ईडी मांग रही है। जो सबसे बड़ी बात है न्यूज़ 18 इंडिया पर हम दर्शकों को बता रहे हैं वो ये कि कुछ पासवर्ड अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे, कुछ लोगों से आमना सामना कराना है। ये 2 बड़ी बातें हैं। लेकिन मानो इसके अलावा कोई और तीसरी और बड़ी बात जिसकी बिना पर ईडी अब रिमांड मांग रही हो। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा पिछली बार जब यहाँ पर पेशी हुई थी उस वक्त भी आम आदमी पार्टी को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया था कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह काम करती है और इसमें से पैसा इधर से उधर किया जाता है। रिश्वत के पैसे से और घोटाले के पैसे से 45 करोड़ रुपए से गोवा में चुनाव लड़े गए। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एसवी राजू कोर्ट में अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी मामलों के प्रमुख और मुखिया व्यक्ति अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी को रिश्वत के थ्रू रिश्वत के जरिए मिली रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया और इसको लेकर हमारे पास गवाह हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की बात को आगे बढ़ाते हुए, उसको काटते हुए एसवी राजू यहाँ पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसमें रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल हुआ है, उसमें चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया है और ये एक श्रृंखला है, यानी एक चेन है, एक सीरीज है। और अरविंद केजरीवाल चुनिंदा तौर पर अपनी बात को रख रहे हैं, उस पूरी चेन को फॉलो करते हुए अपनी बात को नहीं रखते, यानी बचते हुए अपनी बात कहते हैं। ये एसवी राजू कोर्ट में कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के पैसे से गोवा का चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल उस पार्टी के प्रमुख हैं। तो ये एक तरीके से वो बेस है, वो ग्राउंड है जिस पर
ईडी ने 7 दिन की रिमांड आगे और अरविंद केजरीवाल की जी। मांगी है। पहले ही 6 दिन की रिमांड में अरविंद केजरीवाल रह चुके हैं। साथ ही गोवा के 4 वो नेता जिनसे ईडी पूछताछ कर चुकी है, कोर्ट में आज ईडी ने बताया है कि उन चारों गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को उनके सामने बिठाना है और कन्फ्रंट कराना है, यानी आमना सामना करा के पूछताछ ईडी करेगी। तो ये एक बड़ा बिल्कुल। डेवलपमेंट फिलहाल जो मेरे पीछे राउज एवेन्यू का पीएमएलए कोर्ट है यहाँ पर प्रशांत हुआ है। बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी मानव और न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। ईडी की ओर से अब वकील ने साफ तौर पर कोर्ट में कह दिया है, हमारे पास सबूत मौजूद है, लोगों से हमने बयान दर्ज करवा लिए और रिश्वत का पैसा कैसे उन तक एक पूरी सीरीज में पहुंचा है साउथ लॉबी के जरिए, इसका जिक्र भी कोर्ट में ईडी की ओर से एसवी राजू ने कर दिया है। और उन्होंने कहा सबसे खास बात ये, हमारे पास सबूत गवाह मौजूद हैं। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, ये एक बड़ी बात और ब्रेकिंग न्यूज भी है इस वक्त की न्यूज 18 इंडिया पर। ईडी की ओर से कहा जा रहा है कोर्ट के भीतर हमारे पास गवाह मौजूद हैं। क्या ये एक ठोस बात है अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रिमांड मांगने के लिए? देखिए प्रशांत, आज दूसरी बार जो है ईडी ने कोर्ट में एक बड़ा दावा किया है। आज फिर जो एसवी राजू हैं उन्होंने कहा है कि जो हवाला के जरिए पैसा है वो गोवा चुनाव में दिया गया। इसके अलावा उन्होंने फिर से कहा कि आम आदमी पार्टी ने घूस ली है और इसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया है। हमारे पास इस बात के पुख्ता दस्तावेज मौजूद हैं कि हवाला रूट के जरिए जो पैसा है वो गोवा चुनाव में खर्च हुआ। तो ये तमाम चीजें बड़ी बात जो है कोर्ट में ईडी कह रही है। ये इसके पहले अभी जैसी सुनवाई शुरू हुई थी, ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा कि जो गोवा के प्रत्याशी हैं उनके बयान दर्ज किए गए हैं और उनके बयानों से अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। जैसा कि मैं लगातार प्रशांत बोल रहा हूं कि जिन लोगों के बयान ईडी ने दर्ज किए जो गोवा से बिलोंग करते हैं आम आदमी पार्टी से, उनके बयान अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाले हो सकते हैं। क्योंकि इसके पहले कोर्ट में अभी ईडी ने यह भी कहा कि उनके पास गवाह हैं, उनके पास सबूत हैं तमाम चीजों से, मनी ट्रेल से जुड़े हुए, और इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल की 7 दिनों की रिमांड चाहते हैं कि इन 7 दिनों की रिमांड में अरविंद केजरीवाल का इन तमाम लोगों से आमना सामना कराया जाए। अरविंद केजरीवाल के जो मोबाइल फोन है उसका पासवर्ड ईडी को मिले ताकि उनके फोन की जो है वो फॉरेंसिक जांच करवाई जाए। इसके अलावा जो फोन मिसिंग है उसकी भी तफ्तीश ईडी को करना है कि वो फोन आखिर कहां है, उसके अंदर क्या कुछ चीजें थी, इस तरह के क्या डॉक्यूमेंट थे जिन्हें की नष्ट करने की कोशिश की गई है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। ये तमाम चीजें ईडी जानना चाहती है और ईडी लगातार ने इस बात का ही विरोध किया है कि अरविंद केजरीवाल जो तमाम कोर्ट के सामने जो बातें रख रहे हैं वो रिमांड से जुड़ी नहीं है। वो लगातार जो है वो आरोप जो है वो ईडी के ऊपर लगा रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक बड़ी बात है न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज भी है। जो खास बात वो कि केजरीवाल ने कोर्ट में खुद कह दिया कि मैं रिमांड का विरोध नहीं कर रहा हूं। यह एक बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को जब बोलने का मौका दिया है, उन्होंने कोर्ट में कहा है मैं रिमांड का विरोध नहीं कर रहा हूं, ईडी जो रिमांड चाह रही है, लेकिन यह एक बड़ा घोटाला है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन ईडी की ओर से तर्क रखा गया है कि हमारे पास गवाह मौजूद हैं। और सबसे खास बात यह, कोर्ट में ईडी की ओर से एसवी राजू ने कह दिया है कि हमने आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले गोवा के 4 उम्मीदवारों का बयान दर्ज किया है। और क्या यह एक बड़ा इशारा है? और ईडी ने कह दिया आमना सामना करवाना बाकी है, कई डिवाइस के पासवर्ड वो नहीं दे रहे हैं। मानो ये सबसे खास बात कि खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर ईडी रिमांड लेती है मेरी तो मुझे इसका कोई विरोध नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने दोनों बातें कही हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ईडी मुझे जितने दिन चाहे रिमांड पर रख सकती है, लेकिन घोटाला वो है जो ईडी कर रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सीनियर एडवोकेट हैं रमेश गुप्ता, जो अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट में पेश हो रहे हैं। उन्होंने जब अपनी बात रखना शुरू किया तो कोर्ट ने कहा कि आपके क्लाइंट ने अपनी बातें रख दी है। तो गुप्ता ने कहा कि मैं भी अपनी बातें रख सकता हूँ, यानी कोर्ट ने इस बात उनको रोका है कि अरविंद केजरीवाल जब खुद अपनी सबमिशन दे चुके हैं, अपनी दलीलें रख चुके हैं, तो ऐसे में अब उनके वकील दोबारा से दलील क्यों रख रहे हैं। तो इस पर गुप्ता कह रहे हैं कि ये मेरा अधिकार है अपने व्यक्ति के लिए, अपने माफ़ कीजिएगा अपने क्लाइंट के लिए बोलने के लिए। तो दूसरी तरफ एएसवी राजू जो ईडी के वकील हैं वो एक बड़ी बात यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इतनी सारी बड़ी वकीलों की फौज लेके चल रहे हैं, आप कैसे आम व्यक्ति हैं। तो एक तरीके से एक टीका टिप्पणी कोर्ट में हो रही है। हालांकि हर किसी व्यक्ति को अपनी बात को कोर्ट में रखने का पूरा अधिकार है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर कोई आम नागरिक हो। तो ऐसे में देखना होगा कि एएसवी राजू की टिप्पणी को कोर्ट किस तरीके से लेता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गहमा गहमी का माहौल कोर्ट में प्रशांत बना हुआ है। हाँ, कोर्ट में गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और अब यहाँ पर जो रमेश गुप्ता हैं अरविंद केजरीवाल के वकील, वो यहाँ पर बोलना शुरू कर रहे हैं। और उनके बोलने से पहले यहाँ पर एक तरीके से सवाल यहाँ पर खड़े किए ईडी के वकील की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल ने इतने बड़े बड़े वकील अपनी सुनवाई के लिए रखे गए हैं, तो
तो यहाँ पर एक तरीके से एक आम व्यक्ति ये एक लग्जरी कैसे इन तक पहुँच रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप शांत हो जाइए, आप अपनी बातें रखिए। तो यहाँ पर रमेश गुप्ता जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो अपनी बात रखना चाहते थे। कोर्ट ने कहा कि आपके क्लाइंट यानी अरविंद केजरीवाल खुद ही सारे सबमिशंस रख चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं। तो उनके वकील ने कहा, अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि हम अपनी बातें रखना चाहेंगे और ये हमारा अधिकार है। तो फिलहाल कोर्ट में ये कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर वो सारी आप बता रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल तो खुद ही यहाँ पर अपने वकील का काम कर रहे हैं, तो वकील को अभी फिलहाल बोलने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल देखिए, हालांकि अब कोर्ट ने उनको परमिशन दे दिया। रमेश गुप्ता अपनी बातचीत यहाँ पर रख रहे हैं और वो यहाँ पर एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है उसको यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा बीजेपी के पास पहुंचा वो इस मामले से अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि शरद चंद्र रेड्डी जो इस मामले में आरोपी है, आरोपी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उसने ऐसा कहा, दावा किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि करीब 60 करोड़ रुपए एक पार्टी को दिए। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि बीजेपी इस मामले में कैसे पार्टी नहीं हो सकती, उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया जा सकता। और ऐसे में ये मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला इस मामले से अलग कैसे है, क्योंकि वही व्यक्ति शराब नीति मामले में आरोपी है, तो वही व्यक्ति राजनीतिक पार्टी को चंदा भी दे रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल के वकील यहाँ पर ये दलील रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोर्ट यहाँ पर अपना ऑर्डर पास करेगा। हालांकि कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर और थोड़ी देर के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि 7 दिन की रिमांड में अरविंद केजरीवाल को फिर से दोबारा भेजा जाएगा या नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। मानव जिस तरह से बता रहे हैं कि अपना फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है और कुछ ही देर में कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाएगा कि 7 दिन की पुलिस की रिमांड जो ईडी की तरफ से मांगी जा रही थी वो दी जाती है या फिर नहीं दी जाती, और अगर दी जाती है तो क्या वो 7 दिन की है या फिर उससे कम दिन की रिमांड दी जाती है। बस थोड़ा सा और इंतजार। एक बार फिर से हम आनंद का रुख कर लेते हैं, उनके पास चलते हैं। आनंद, मानव ये बता रहे हैं कि मामला तो ये पूरा शराब घोटाले का चल रहा है, लेकिन कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल के वकील बड़ा मामला उठा रहे इलेक्टोरल बॉन्ड का। दोनों मामलों को जोड़कर अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश किए जाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आनंद, देखिए, सुनवाई पीएमएलए मामले की चल रही है। पीएमएलए के तहत ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और ईडी ने यही कहा है कि वो रिमांड से जुड़ी बातें रखें। ईडी ने 3 और बड़ी बातें कोर्ट के सामने रखी हैं। ईडी ने कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, जिस तरह से ईडी पे आरोप लग रहे थे, उन्होंने कहा है कि अगर किसी पर दबाव बनाकर बयान लिया जाता है तो ये ट्रायल से जुड़ा मामला है। और तीसरी बात ईडी ने कही कि केजरीवाल ने बड़े बड़े वकीलों को सुनवाई के लिए लगा रखा है। ये सुविधा हराम है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर मानव इस वक्त मौजूद है, कोई बड़ी खबर है उनके पास। मानव, क्या अपडेट है? देखिए, कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया है। थोड़ी देर के बाद कोर्ट अपना आदेश पारित करेगा जिसमें बताएगा कि रिमांड कितने दिन की दी जाएगी, रिमांड दी जाएगी। इसको लेकर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यहाँ पर जरूर सवाल खड़े किए हैं अरविंद केजरीवाल के वकील ने। तो वही ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि ये मामला पीएमएलए का है, ये मामला दूसरा है। ऐसे में मामले को एक तरीके से दिशा बता दें, आदेश सुरक्षित रखा गया है, कोर्ट की तरफ से आदेश को सुरक्षित रखा गया है। मानव भी लगातार वहां से बता रहे हैं कि कैसे अब बस थोड़ा इंतजार और फिर उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो अरविंद केजरीवाल और उनके वकील की तरफ से अपना पक्ष रखा गया और ईडी ये कहती दिखाई दी कि हम जो भी इल्जाम लगा रहे हैं वो कोरे इल्जाम नहीं है, पक्का सबूत, पुख्ता सबूत और गवाह हमारे पास है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख चुके हैं। अब बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि आदेश सुरक्षित कोर्ट की तरफ से रखा गया है और थोड़ा इंतजार और है, फिर उसके बाद कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। अभी 7 दिन की ईडी ने रिमांड और मांगी है अरविंद केजरीवाल की। क्या कोर्ट 7 दिन की ईडी की रिमांड दे देता है या फिर नहीं, और कितने दिन की देता है? थोड़ा सा इंतजार और फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से अपना फैसला सुनाया जाएगा। पूरी तरह से बचने की यहाँ पर कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई, लेकिन बड़ी बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे थे, मानव, आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि आज कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। ये जो पूरी बातचीत उनकी तरफ से रखी गई है कोर्ट के सामने, बड़ा खुलासा जैसा, मानव, कुछ दिखाई दिया क्या उसके अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से कोर्ट के भीतर शरद चंद्र रेड्डी या इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को लाया जाए, बीजेपी के नाम को इस पूरे केस में शामिल किया जाए, और उसी कोशिश में अरविंद केजरीवाल और उनके वकील दिखाई दिए। क्योंकि आप अगर देखें तो अभी तक ये पूरा मामला कथित शराब घोटाले का है। ऐसे में शरद चंद्र रेड्डी के बाद मामले को लेकर मैं आनंद का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। आनंद, अब तो बस थोड़ा सा और वक्त बचा रह गया है, फिर पता चल जाएगा, क्योंकि ईडी ये बार बार कहती, यही सुनाई दी कि हमारे पास पुख्ता सबूत है
और अभी जांच बाकी है। देखिए बिल्कुल शालिनी, आज 4-5 बड़ी बातें जो है वो ईडी की तरफ से कोर्ट में रखी गई। पहली की है कि अरविंद केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं, वो जानबूझ के जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा गोवा के जो 4 लीडर्स हैं उनके बयान ईडी ने दर्ज किए हैं और उनसे अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। हमारे पास पुख्ता सबूत है, हमारे पास मनी ट्रेल है। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो अरविंद केजरीवाल ने मांगी है। गोवा चुनाव में हवाला के जरिए पैसा पहुंचा और उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। ये बड़ी बातें जो है आज ईडी ने कोर्ट के सामने रखी हैं और इन्हीं ग्राउंड पर इसके अलावा मोबाइल फोन का भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो है कोर्ट में ईडी की तरफ से रखी गई हैं और इन्हीं दलीलों को देखते हुए 7 दिन की रिमांड जो है वो ईडी ने मांगी है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। कुछ देर के बाद कोर्ट का क्या रुख आता है, कोर्ट कितने दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की और बढ़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी अब।